निवेदिता निवेदिता माथुर मिडिल क्लास फैमिली की एक सीधी सादी सी लड़की थी जो एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में काम करती थी। वो अपनी फैमिली के साथ इंदौर में रहती थी। न कभी किसी से कोई लेना और न देना, हमेशा बस अपने काम से काम रखना। बस यही जिंदगी थी उसकी, जो आज बिखरी हुई सी दिख रही थी। हमेशा इज्जत से जीने वाली लड़की आज अनजाने में अपना सब कुछ लुटा चुकी थी। पर वो ये भी जानती थी कि आगे की जिंदगी उसके लिए आसान नहीं होगी। इसलिए उसकी वजह से उसकी फैमिली को कुछ परेशानी न हो, ये सोच उसने किसी को भी कुछ न बताने का डिसीजन लिया और अपने घर की तरफ निकल गई। उसी टाइम होटल के कमरे में लड़के की नींद खुली तो उसने देखा आदिल उसके सामने हाथों को पीछे बांधे सर झुकाए खड़ा है। लड़का उठकर बैठ गया। आदिल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे उस लड़के से बात करे, क्योंकि वो जानता था जो वो उसे बताना चाहता है उसे सुनने के बाद शायद लड़का अपना आपा खो दे। आदिल अद्विक के लिए काम करता था, या यूं कहे उसका पर्सनल असिस्टेंट था, जो हर वक्त साए की तरह अद्विक के साथ रहता था। आज सुबह भी जब वो कमरे में आया तो दरवाजा बाहर से खुला हुआ था। उसने सोचा शायद अद्विक उठ गया होगा, पर जैसे ही उसने कमरे में कदम रखा तो बेड को देखते ही वो समझ गया कि इस कमरे में कल रात क्या हुआ होगा। अद्विक जो हर वक्त लड़कियों से दूर रहता था, कैसे वो ये सब कर सकता है, या फिर बात कुछ और थी जो शायद वो नहीं जान पाया था। अद्विक ने देखा कि आदिल ने एक बार भी सर नहीं उठाया और न कुछ कहा। उसे जैसे ही अपने आप को देखा और अपने बेड को देखा तो उसकी नसें गुस्से से तन गई और आदिल अब भी सर झुकाए खड़ा था। ढूंढ कर लाओ उसे, कहीं से भी, किसी भी हाल में। मुझे वो जिंदा अपने सामने चाहिए, वो भी जल्द ही। जी सर, कहते हुए कमरे से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद अद्विक ने दोबारा बेड को देखा, जिसकी चादर की सिलवटें कल रात की हर बात कह रही थी, और उस पर पड़ा वो झुमका जो शायद निवेदिता जल्दबाजी में भूल गई थी। ये साफ साफ बता रहा था कि वो लड़की उससे बचने के लिए जानबूझकर भागी है। तुम मुझसे बच नहीं सकती हो अद्विक, राठौर जिसकी एक झलक पाने के लिए लोग तरस जाते हैं। तुम उस अद्विक राठौर के बेड तक पहुंच गई। तुम जो कोई भी हो, जहां भी हो, मैं किसी भी हाल में तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। दो महीने बाद इसी हफ्ते निवेदिता की कंपनी को सिटी में एक फैशन शो ऑर्गेनाइज करने का प्रोजेक्ट मिला था और इसे निवेदिता को हैंडल करना था, जिसमें उसने जी जान लगा दी। शायद ये उसका लास्ट प्रोजेक्ट था, क्योंकि इसके बाद वो ये शहर छोड़ने का फैसला ले चुकी थी। सुबह वो जल्दी से घर से निकलने लगी। आज शाम को फैशन शो डायमंड होटल में होना था, इसलिए आज सारा दिन उसे वहीं रहकर तैयारियों को लास्ट टच देना था। वो जैसे ही घर से निकली, उसका सामना साहिल से हो गया। साहिल निवेदिता का दोस्त और उसके होने वाले जीजू, मतलब शालिनी के मंगेतर। साहिल निवेदिता को देख मुस्कुरा दिया। निवेदिता भी उसे देख मुस्कुरा दी। सुबह सुबह कहाँ मैडम? ऑफिस, और फिर उसके बाद होटल, एक इवेंट है। बड़ी बिजी रहने लगी हैं आप तो, हमसे मिलने तक का टाइम नहीं मिलता आपको तो। ऐसा नहीं है साहिल, बस काम बहुत था इन दिनों, इसलिए वक्त नहीं मिला। तभी शालिनी भी वहां आ गई। अब तो जीजू बोलना शुरू कर दो निधि, तुम्हारी बहन के होने वाले पति हैं ये। कोशिश जारी है दीदू, पर बचपन की आदत है ना, जाते जाते ही जाएगी। अरे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो मुझे साहिल ही बुलाओ। आफ्टर ऑल मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो तुम, और मैं इस नए रिश्ते के चलते हमारी दोस्ती खराब नहीं करना चाहता। साहिल के कहते ही शालिनी उसका चेहरा देखने लगी, जैसे उसकी बात उसे पसंद आई हो। डोंट वरी, हमारी दोस्ती तुम्हारी शादी के बाद भी रहेगी, और दीदू जीजू बोलने की भी आदत जल्दी डाल दूंगी। अच्छा, आप दोनों बातें करो, मुझे निकलना है अब। बाय साहिल, बाय दीदू, बाय। निवेदिता उन दोनों को छोड़ आगे बढ़ गई। कुछ कदम आगे आकर उसने पलटकर उन दोनों को देखा। शालिनी और साहिल हंसते हुए बात कर रहे थे। निवेदिता ये देख हल्के से मुस्कुराई और आगे बढ़ गई। साहिल देशमुख शालिनी का मंगेतर होने के साथ साथ निवेदिता और शालिनी का बचपन का दोस्त भी था।
साहिल शुरू से ही निवेदिता से काफी क्लोज रहा था और निवेदिता भी उसे अपना बेस्ट फ्रेंड मानती थी। पर इन सब के साथ एक वजह और थी, जिस वजह से कहीं ना कहीं निवेदिता साहिल के लिए दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर लिए बैठी थी। साहिल और निवेदिता दोनों की ही फैमिली के बीच काफी अच्छी बनती थी और इसी के चलते उन्होंने शालिनी और साहिल का रिश्ता पक्का कर दिया था। निवेदिता ऑटो में बैठ ऑफिस आ गई। अंदर आकर सबसे पहले वो बॉस से मिली और फिर अपने कैबिन में जाकर फाइल्स अपने पर्स में डालने लगी। तभी उसी की टीम में काम करने वाली एक लड़की अंदर आई। निवेदिता चले, लेट हो रहा है। हाँ चलो। निवेदिता और टीना बाहर आए और ऑफिस की कार में होटल डायमंड के लिए निकल गए। होटल शहर से थोड़ा आउट में था, इसलिए वहां पहुंचने में उन्हें 1 से 1.5 घंटे लगने वाले थे। टीना अपने फोन में बिजी हो गई, वहीं निवेदिता कार से बाहर देखने लगी। ज्यादा बातें करना शुरू से ही निवेदिता की आदत नहीं थी, इसलिए वो ऐसे वक्त में बाहर देखने लगती थी। अचानक ही गाड़ी एक होटल के सामने से निकली, जिसे देख निवेदिता की धड़कनें बढ़ गई। ये वही होटल था जिसमें 2 महीने पहले निवेदिता आई थी। कैसे पता नहीं, पर निकलते वक्त उसकी नजर इस होटल के नाम पर जरूर गई थी। ये वही होटल था जिसमें उसने उस लड़के के साथ एक पूरी रात गुजारी थी, जिसे वो जानती तक नहीं थी। होटल का नाम देख उसके सामने अचानक उस लड़के का चेहरा घूम गया। उसे तुरंत अपना सर झटका। नहीं, ये क्या सोच रही हूँ? वो रात एक गलती थी जो बीत चुकी है। अब उस रात को मेरी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। टीना उसे परेशान देख पूछती है, क्या हुआ निवेदिता? निवेदिता मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, नहीं कुछ नहीं। ओके। कुछ ही देर में वो दोनों होटल पहुंच गई, जहां उनकी टीम पहले से ही मौजूद थी। उन दोनों के पहुंचते ही तैयारियां तेजी से होने लगी। शाम को इवेंट के वक्त निवेदिता ने टीना के जिद करने पर ब्लैक कलर की 1 पीस ड्रेस पहनी हुई थी। खुले बाल थे। एसेसरीज के नाम पर बस कानों में बड़े बड़े इयररिंग, गले में बहुत पतला सा गोल्ड पेंडेंट, एक हाथ में वॉच और दूसरे हाथ में ब्रेसलेट और चेहरे पर बहुत हल्का मेकअप। उसे देखने वाला हर शख्स उसकी ब्यूटी की तारीफ कर रहा था। रात के करीब 11 बजे तक शो खत्म हुआ। निवेदिता अपनी टीम के साथ लास्ट तक रुकी। सारा काम खत्म कर उनकी टीम के लोग निकल गए और निवेदिता भी ऑफिस की गाड़ी में बैठ घर के लिए निकल गई। उसे भी थी, इसलिए उसने सीट से सर लगाकर आंखें बंद कर ली। वो रास्ते में ही थी जब उसका फोन रिंग हुआ। उसने देखा फोन स्क्रीन पर साक्षी नाम फ्लैश हो रहा था। नाम देखते हुए उसने तुरंत कॉल रिसीव कर ली। कॉल पर बात करके उसके चेहरे के एक्सप्रेशन अचानक चेंज हो गए। निवेदिता परेशान होकर बोली, व्हाट?